हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आइए बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 2 में अपनी एक्सरसाइज 2.2 की। एक्सरसाइज 2.2 की थ्योरी में फर्स्ट है कि इसमें की रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में हमने एक्सरसाइज 2.1 के अंदर पढ़ा था। किस टाइप की पॉलिनोमियल होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस टाइप की, है ना। तो यहाँ पे अगर हमने बात करनी है कि जीरोस और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पॉलिनोमियल लिख रखी है, तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, बी एक्स का कोफिशिएंट बी और सी, इन सभी के बीच में और जीरोस। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस बनेंगे, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोस मिलेंगे, है ना। तो उनके बीच में क्या क्या रिलेशन अपने आ सकते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है कि इन जनरल इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मैंने एग्जांपल कंसीडर किया कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, है ना। इसके मैं जीरोस निकालता हूँ। जीरोस अगर निकालना है तो इसको इक्वल टू कहाँ लेना पड़ेगा अपने को, 0। फॉर एग्जांपल लिया हमने, इस 2 का अपने को 6 में मल्टीप्लाई करा देना है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे प्लस का रहेगा। अब इसके फैक्टर करने हैं तो इसके फैक्टर बनेंगे 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4। बस यही इसके फैक्टर बनेंगे, इसके अलावा इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अपने को 12 और 1 का सम करना है या फिर माइनस करना है, प्लस माइनस करके देखना है और माइनस 8 आना चाहिए। तो 12 में मैं 1 ऐड करता हूँ तो 13 आता है। 12 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो 11 आता है, जो कि 8 नहीं आ रहा है। 6 में 2 ऐड कर दें तो क्या आ जाता है, 8 आ जाता है ना। और अपने को चाहिए माइनस का 8, यानी कि इस तरफ अपन दोनों के साइन क्या लगा देते हैं, माइनस के। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो अपना 12 पॉजिटिव आ जाएगा। 6 2 12, माइनस माइनस प्लस होकर आ जाएगा, यानी कि अपना फैक्टर ये बन जाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे अपन -2 और -6 से, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ से आगे कि 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लेना है यहाँ से, तो इधर से 2x कॉमन है, यहाँ से 2x निकल गया तो x, यहाँ से x बचेगा माइनस 2x पूरा निकल गया तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ से -6 कॉमन हो जाएगा, x यहाँ से बचेगा और माइनस बाहर है तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। 6 बाहर निकल गया तो इसकी जगह 1 बच जाएगा। अब देखोगे तो यार 6 - 1 दोनों जगह पे है, तो अब x - 1 दोनों जगह है। तो अपन अब क्या करते हैं, x - 1 को कॉमन ले लेते हैं। x - 1 कॉमन लिया, यहाँ से x - 1 गया तो कितना बचा, 2x बचा। यहाँ से भी x - 1 निकल गया, यहाँ से कितना बचा, माइनस का 6 बचा, इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों फैक्टर को क्या करो, x - 1 और 2x - 6 ये क्या हो जाते हैं, फैक्टर। इनको क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। किस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं तो अपने को जीरोस मिल जाएंगे। x - 1 को मैं बराबर 0 रखूं एंड 2x - 6 को भी अपन किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 2x इक्वल्स टू 6 और 2 से डिवाइड कराएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये आया अपना एक जीरोस और ये आया अपना एक और जीरोस। समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन जनरल इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपके 2 जीरोस मिल गए ये। तो इनको क्या नाम देंगे अपन, एक को देंगे अल्फा नाम, एक को देंगे बीटा नाम। तो अपना अल्फा की वैल्यू आ गई है 1 एंड बीटा की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 3। बीटा की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 3, ठीक है। तो कहता है फिर कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या होगा, अगर सम ऑफ जीरोस करे, अगर मैं अल्फा और बीटा का सम करूं, अल्फा प्लस बीटा करूं तो वो किसके इक्वल आता है, माइनस का b अपॉन a के इक्वल आता है। तो करके देख लेते हैं। 3 + 1 करेंगे, यहाँ पे 1 + 3, ठीक है। माइनस का b तो माइनस लिख देते हैं। b की वैल्यू देखो, यहाँ पे b की वैल्यू आएगी आपकी -8। कितनी आएगी, -8। और a की वैल्यू कितनी, इसके x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4। माइनस माइनस प्लस 2 से 4 टाइम कट जाएगा तो प्लस का 4 आ गया। देखो बिल्कुल सही आया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा करने पे माइनस का b/a आता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने पे क्या आता है, c अपॉन a आता है। तो प्रोडक्ट करो इनका, अल्फा बीटा का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, c अपॉन a के इक्वल। अल्फा और बीटा की वैल्यू है 1 × 3। c का वैल्यू देखो, c क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ की कॉन्स्टेंट कितना है, 6 है। a कहाँ पे होता है, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 2 है। कट करोगे तो 3 आ रहा है, देखो 3 = 3 आ रहा है। दोनों ही चीजें अपनी सही हो गई है।
तो ये आपको सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर अल्फा और बीटा 0 से तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो वहां पे अपन सम ऑफ 0 करने पे यानी कि अल्फा प्लस बीटा करने पे माइनस का b बाई ए आता है कोफिशिएंट के इक्वल, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करने पे यानी कि जीरोस का प्रोडक्ट करने पे वो c बाई ए यानी कि कोफिशिएंट में से c अपॉन ए कर लेते हैं तो उनके इक्वल आता है। इज दैट क्लियर? अब बात कर लेते हैं अपन इसके सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है आपका कि अब इनकी जगह क्या हो जाए, अगर पोलिनोमियल चेंज हो जाए, क्वाड्रेटिक की जगह कैसी हो जाए, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाए, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप की हो जाएगी। ठीक है, जहां पे ए जीरो नहीं होगा। ए जीरो नहीं होने का कारण है कि अगर आपका ए ही जीरो हो गया तो एक्स क्यूब वाली टर्म ही जीरो हो जाएगी, एक्स क्यूब की टर्म जीरो हो गई तो क्यूबिक पोलिनोमियल रहेगी नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी तो उसके कितने जीरोस मिलते हैं, 2 जीरोस मिलते हैं, जितनी पावर उतने जीरोस। तो यहाँ पे कितने पावर है, 3 पावर है, तो इसके कितने जीरो मिलेंगे, देन अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अगर ये इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरो से तो इनके रिलेशन क्या क्या बनेगा, पहला रिलेशन बनेगा रिलेशन शिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहला जो आपका रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन मिलेगा आपको इन तीनों का सम, यानी कि अल्फा बीटा और गामा तीनों का अगर अपन सम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं तो ये कोफिशिएंट में माइनस का b अपॉन ए के इक्वल आता है। क्लियर है? यानी कि आप इनका सम करोगे तो क्या आएगा, माइनस का b अपॉन ए, यानी कि जो ऊपर का है क्वाड्रेटिक वाले में जो आंसर है वो का वही यहाँ पे भी आंसर है सम का। ठीक है, अब अगर आप इन तीनों का प्रोडक्ट करते हो यानी कि आप अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट करते हो तो आपका आंसर, जैसे कि यहाँ पे क्या आया था, c अपॉन ए आया था, यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट आया था फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे लास्ट कांस्टेंट कौन है, d, और इसका फर्स्ट कोफिशिएंट कौन है, a है, तो इसका आंसर आता है d अपॉन ए। क्या आता है, d अपॉन ए आता है, बट ये आंसर आता है नेगेटिव में। और एक रिलेशन और बनता है इनका कि अल्फा का बीटा के साथ प्रोडक्ट प्लस बीटा का गामा के साथ प्रोडक्ट प्लस गामा का अल्फा के साथ प्रोडक्ट। अगर अपन ये करते हैं तो इसका आंसर बनता है आपका c अपॉन ए में, यानी कि इसके अपॉन में ये चला जाता है और ये पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ पे रिलेशन है क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इन सभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अपने को क्या पता लगा करने हैं, क्या पता करने हैं, जीरोस। तो जीरोस पता करने का तरीका आप सभी को पता ही है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 है। ठीक है, तो इस माइनस 8 को अपन फैक्टराइज करते हैं तो इसके 1 इंटू 8 बनेगा, 2 इंटू 4 बनेगा एक फैक्टर इसका बन जाएगा। बस यही पॉसिबल है इसके। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को प्लस माइनस करके देखना है। 8 में अगर 1 जोड़ू में तो 9 होता है और 8 में 1 माइनस करते हैं तो 7 होता है, जबकि माइनस 2 नहीं आ रहा है तो इसको अपने को छोड़ देना है। 4 में से 2 माइनस करूँ तो 2 आता है और अपने को यहाँ पे कितना चाहिए, 2 ही चाहिए और नेगेटिव का चाहिए। ठीक है, नेगेटिव का चाहिए मतलब मैंने माइनस किया है तो 2 में से मैं -4 करूंगा तभी तो मेरा आंसर -2 आएगा, यानी कि 4 के आगे मेरे को क्या लगाना है, माइनस का लगाना है। तभी तो मैं -4 और 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो -8 भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आंसर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जीरोस निकालने हैं तो अपन लेट कर लेते हैं इसको 0 के इक्वल। तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इन दो का बीच का सोल्यूशन करके भी देख लो। देखो 2x में से 4x माइनस का 4x में से 2x प्लस करेंगे तो -2x आता है, जो कि ऊपर की टर्म है। यहीं पे अपन ने चेंजेसमेंट किया है। ठीक है, यानी कि अपने ने सही काम किया है एकदम से। फिर आगे बात कर लेते हैं इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में x कॉमन है, अंदर यहाँ से x बचा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, x निकल गया तो क्या बचा, 2 बचा, माइनस कॉमन आएगा। ठीक है, अब 4 और 8 में से क्या कॉमन, तो 4 कॉमन है। अब -4 निकल गया तो यहाँ से क्या बचा, x बचा, माइनस अगर यहाँ से निकल गया तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 8 में से कितना निकल गया, 4, तो कितना बचेगा, 2,
इक्वल्स टू 0। क्या कोई डाउट है किसी को? ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, चाहो तो इस स्टेप को भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। एक्स का मल्टीप्लाई करा दो अंदर, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स में तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे टर्म आ गई, एक्स का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्लस का 2x ये टर्म आ गई, -4 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो -4x ये टर्म आ गई, -4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 यहाँ पे आ गई, यानी कि ऊपर वाली टर्म वापिस एज इट इज बन रही है, यानी कि ये टर्म भी आपकी सही है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो x+2 और x+2 दोनों के टर्म में है, तो x+2 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ से अगर x+2 निकल गया तो कौन बचा? x बचा। यहाँ से x+2 निकल गया तो कौन बचा? -4 बचा, और इक्वल्स टू कितना हो गया? 0 हो गया। फैक्टर हमने कर लिया, अब जीरोस निकालने हैं तो दोनों को जीरोस के इक्वल रख दीजिए। तो x+2 इक्वल्स टू 0 एंड x -4 इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? -2 आया, एंड यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। जो भी हमारे जीरोस आए इनको अपन अल्फा और बीटा लेते हैं। क्या लेंगे? अल्फा और बीटास लेंगे। तो हमने ले लिया अल्फा को -2 और बीटा को ले लिया हमने 4। यहाँ तक कोई डाउट है? अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो तो कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल भैया, हमने जीरो फाइंड कर लिए, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशन भी वेरीफाई करना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक रिलेशन बताया था। रिलेशन क्या था? वेरीफाई करने के लिए चलेंगे तो वेरीफाई लिख देते हैं। रिलेशन क्या था कि सम ऑफ जीरोस, एक रिलेशन ये है हमारे पास, एक रिलेशन और क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था कि अगर मैं अल्फा में बीटा को ऐड करूं तो मेरा आंसर आएगा माइनस का b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है कि अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करे तो वो c अपॉन ए के इक्वल आएगा, है ना। तो एबीसी की वैल्यू में पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c। इसका कंपेरिजन इस इक्वेशन से करा लो। तो x² इसका कोफिशिएंट कौन है? a। तो यहाँ पे x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा? यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना चाहो तो ये वेरीफाई से पहले कि a इक्वल्स टू कितना आया? 1 आया। अब b इक्वल्स टू कितना आया? तो b किसका कोफिशिएंट है? x का। यहाँ x का कोफिशिएंट देखोगे इसमें तो कितना है? -2 है, तो b की वैल्यू आ गई आपकी -2। c कौन है? कांस्टेंट है, तो यहाँ का कांस्टेंट कौन है? नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव ही लिखना है कि c इक्वल्स टू कितना है? -8 है। अब ये वैल्यू रखो, अल्फा बीटा एबीसी सब आपके सामने, यहाँ पे पुट करो। अल्फा कितना है? -2 है, बीटा कितना है? +4 है, माइनस एज इट इज। बी की वैल्यू कितनी है? -2 है, ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, रख दीजिए। इन्हें सोल्व कर लीजिए, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे प्लस होके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि ये प्रूव हो गया कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आया? अपना रिलेशन के इक्वल आ गया है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -2 है, बीटा की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू है -8, ए की वैल्यू है 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर -8, इधर से भी कितना आया? -8 आया, यानी कि ये अपन ने वेरीफाई कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, 4a² माइनस 4a प्लस 1। यहाँ पे स्टूडेंट आपको फैक्टर करने से ऐसा नहीं है कि आपको इसका 1 का फैक्टर करना है, यहाँ पे आपको इसका 4 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 1 के साथ। ठीक है, अगर a² मतलब जो भी आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो भी बड़ी टर्म है, सबसे ज़्यादा बड़ी पावर है, अगर उसका कोफिशिएंट हमेशा कितना होना चाहिए? 1 होता है, तो आप यहाँ वाले जो कांस्टेंट होता है इसके फैक्टर करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ 1 से ज़्यादा लिखा है, 4 -1 -4 लिखा है, 5 लिखा है, 10 लिखा है, -5 लिखा है, ये कैसा कुछ भी 1 के अलावा कुछ भी हो, तो अपने को क्या कराना है? उसका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराना है। तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पे फैक्टर क्या चाहिए अपने को? -4 चाहिए, तो 1 × 4, 4 में 1 ऐड करूँ तो 5 आता है, 4 में 1 ऐड करूँ तो 3 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे -4 तो नहीं आ रहा है। एक और फैक्टर बनेंगे इसके, 2 × 2, 2 और 2 का सम करते हैं तो कितना आता है? 4 आता है, लेकिन इसको कौन सा चाहिए? नेगेटिव वाला। अगर मैं इन दोनों को नेगेटिव ले लूँ तो -2 और -2 का सम कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, और -2 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो भी कितना आंसर आ जाता है? 4 आ जाता है। तो अपना यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर गया और यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर गया, बस इसको रख दीजिए। यहाँ पे इक्वल्स टू 0 ले लेना है लेट करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
अब इन दोनों को सॉल्यूशन भी देख लीजिए, -2s वापस से क्या हो जाएगा, माइनस का 4s हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म s कॉमन, 4 और 2 में से 2 कॉमन, 2s निकला तो एक x बचेगा, 2s पूरा निकल गया तो कुछ नहीं बचा तो इसकी जगह 1 बच जाता है। ठीक है, माइनस कॉमन, यहाँ से 2s बचेगा, माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज कर देना है, प्लस से होता है माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब 2s माइनस 1 2s माइनस 1 दोनों के पास यहाँ 2s आएगा, है ना, क्योंकि 2s ही निकाला, 4 में से 2 निकलेगा तो 2 बचेगा, तो 2s माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, ये निकल गया तो यहाँ से कितना बचा, 2s बचा, और यहाँ पे माइनस के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 माना जाएगा, तो ये कितना हो गया, 2s माइनस 1 हो गया, इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख दीजिए, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका s की वैल्यू आ गई, -1 उधर जाएगा तो 1 और 2 इसके मल्टीप्लाई में रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये पहला फैक्टर पहला जीरोस क्या हो गया अपना, अल्फा हो गया। ठीक है, एंड 2s इधर उधर -1 जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, एंड 2 डिवाइड में भेजेंगे मल्टीप्लाई में तो 1/2 हो जाएगा, एंड एक जीरोस अल्फा हो गया, दूसरा जीरोस क्या हो जाएगा अपना, बीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी इससे कंपैरिजन करा दो, अपने मन में करा लेना है, ये काम रफली काम है ये, है ना। तो a की वैल्यू, a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका x स्क्वायर यानी कि s स्क्वायर है ना, वेरिएबल अलग अलग है पर बात एक ही है, तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 4 है, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी, a कितना है 4 है। सिमिलरली b निकाल लेंगे, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट यानी पावर 1 वाले का कोफिशिएंट, यहाँ पे पावर 1 वाला कौन है, s का कोफिशिएंट कितना है, -4 है, तो इसका आंसर हो गया -4। c कितना है, जो कांस्टेंट टर्म है वो c है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब वेरीफाई करा ले देंगे, वेरीफाई कराने में हमें करना है अल्फा प्लस बीटा, या फिर ऐसे इनको प्रॉपर लिख लो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b बाय a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है अपनी 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है अपनी 1/2 माइनस एज इट इज b की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 से 4 कैंसल, यहाँ से ऊपर बचा -1 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि ये कितना आ रहा है प्लस का 1। देखो 1/2 यानी कि आधा, 1/2 यानी कि आधा, आधा और आधा मिला के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ गया 1, देखो 1 = 1 आ गया, यानी कि सम ऑफ जीरोस तो आपके सही आ गए, ये वेरीफाई हो गए। इधर अब वेरीफाई कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला होता है अपना कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट इक्वल्स टू आएगा c अपॉन a के, तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, c की वैल्यू आपकी 1 और a की वैल्यू आपकी 4। ऊपर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, तो 1/4 इक्वल्स टू किसके आ गया 1/4 के। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मेथड किस हिसाब से प्रोसेस कर रही है, ये यहाँ तक का काम आपने 9th के अंदर भी किया हुआ है ना, काम केवल इतना सा बड़ा है आपका। तो ये आसान सा काम है, वेरीफाई करना है, फॉर्मूला याद है तो आसानी से अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लेट कर लीजिए 0 के इक्वल 6x²। देखो ये यहाँ पे आगे पीछे लिखा हुआ है, अपने को कैसा चाहिए, x² चाहिए, x चाहिए फिर कांस्टेंट चाहिए, तो x² लिख दीजिए, फिर x वाली टर्म लिख दीजिए -7x और फिर कांस्टेंट लिख दीजिए -3, इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 0 हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि x² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो अपने को क्या कराना है, उस नंबर का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से कराना है। तो यहाँ पे कितना नंबर है 6, तो इसका मल्टीप्लाई किससे कराना है, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है -3 से कराना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -18। अब आपको इसका फैक्टर करना है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 1 × 18 बनेगा, 2 × 9 बनेगा, है ना। तो 18 में 1 ऐड करूंगा तो 19, 18 में 1 माइनस करूंगा तो 17 आता है, इससे अपना कुछ काम नहीं हो रहा है क्योंकि अपने को 7 चाहिए। तो 9 में 2 ऐड करते थे 11, लेकिन 9 में 2 कम करते हैं तो ये कितना आ जाता है 7 आ जाता है। अब 7 का चाहिए, नेगेटिव का चाहिए, नेगेटिव का चाहिए मतलब इस नंबर के आगे आप क्या करो, माइनस लगा दो। अब -9 का और 2 का मल्टीप्लाई करके भी -18 भी आ गया,
-9 में से 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, माइनस का 7 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे अपन इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं तो 6x², देखो 2 मैंने पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे पॉजिटिव 2 लिखना है, यहाँ पे -9 लिया है तो -9 लिखना है, और माइनस का 3 = 0। अब देखो -7x, इन दोनों को सोल्व करने पे -7x फिर से आ जाता है। अब कॉमन की बात कर लेते हैं तो x भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो 2x कॉमन आ गया। अब इस 6 को 2 से डिवाइड करा दो तो ये 3 बचा, x को इससे करा दो तो एक x बचेगा, 2x पूरा निकल गया, जब पूरा निकल जाता है उसकी जगह 1 बचता है, माइनस कॉमन है, 3 और 9 में से 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन निकल गया, यहाँ पे कितना बचेगा 3, और x भी बचेगा। मैंने बोला है कि माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज करना है, माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, 3 निकल गया, यहाँ पे कितना बचेगा 1 = कितना हो गया 0। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो 3x+1 कॉमन है, तो 3x+1 दोनों जगह है तो इसे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचा 2x, यहाँ से बचा -3 = कितना हो गया 0 हो गया। सोल्व करेंगे तो 3x+1 को अपन 0 लिख देंगे, एंड 2x - 3 को भी अपन क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। सोल्व करेंगे तो 3x इस तरफ, कांस्टेंट उस तरफ, x 3 के मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ गई आपके अल्फा की वैल्यू -1/3, एंड यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 2x इस तरफ, कांस्टेंट उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड x मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, ये भी एक और 0 से आ गया, वो अल्फा आया तो ये बीटा हो गया 3/2। क्या कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट क्या करना है, a b और c निकाल लेते हैं। तो सिंस a अपना कितना आ रहा है, देखो x² का कोफिशिएंट आपका a है, ठीक है, b आपका क्या है, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है कि -7 होगा, और c आपका क्या है, कांस्टेंट भी नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव फॉर्म में लिखना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस की। वेरीफाई कर रहे हैं तो वेरीफाई लिख दीजिए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a। ठीक है, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा अपना, अल्फा देखो माइनस का 1/3 है, प्लस बीटा अपना कितना हो जाएगा 3/2 है, b माइनस लिख देते हैं, फिर b की वैल्यू कितनी है -7 है, और a की वैल्यू कितनी है 6 है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं इसके। तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 2 का एलसीएम आएगा आपका 6, 3 से 6 को डिवाइड कराओ तो 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे तो -2, 2 को डिवाइड करोगे 6 से 3 बचेगा, 3 3 से यहाँ 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू 7 और 7 माइनस का और माइनस दोनों मिला के प्लस 7/6 बना लेंगे। इनको सोल्व करोगे तो 9 में से 2 जाएगा आपका तो 7 बचेगा, तो ये इधर भी कितना आ रहा है 7/6 आ रहा है, और इधर भी कितना आ रहा है 7/6 आ रहा है, यानी कि सम ऑफ जीरोस तो अपन ने प्रूव कर दिए। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करें तो वो कितना आता है c/a आता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है अपनी -1/3, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं बीटा से करूं यानी कि 3/2 से करूं तो c/a, c की वैल्यू मेरी -3, a की वैल्यू मेरी 6 है, देखो ये दोनों कट गए, ऊपर -1 बचा, नीचे कितना बचा 2, यहाँ पे भी इसको कट कर दो तो 1/2 बचेगा, तो -1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी का क्लियर होना चाहिए, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u, इसको अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं 0 के इक्वल। ठीक है, अब यहां देखना कि यहां पे आपकी c वाली टर्म ही नहीं है, c वाली टर्म नहीं है तो मैं इन दोनों में कॉमन ले सकता हूं डायरेक्टली, 2 टर्म है, 2 टर्म में कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4 और 8 में से क्या कॉमन है 4, और u² और u में से क्या कॉमन है u, तो यहां से कितना 4 निकल गया, एक u निकल गया, एक u बचा, प्लस की जगह प्लस, क्योंकि अपन ने माइनस तो कॉमन लिया नहीं था। 4 8 में से कितना चला गया 4, तो यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, और u निकल गया है, तो यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब 4u एक अलग फैक्टर हो गया, इसको 0 के इक्वल कर दो, एंड u+2 को एक 0 के इक्वल अलग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ गई 4 मल्टीप्लाई में 0 के डिवाइड में चला जाएगा 0/4, 0/4 कितना होता है 0 होता है, तो ये हो गया अपना अल्फा कितना आ गया 0 आ गया, एंड u की वैल्यू उस तरफ जाएगी, मतलब +2 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये u की एक और जीरोस मिल गया, तो इसको नाम दे देते हैं बीटा, इक्वल टू कितना हो गया -2 हो गया। अब बात कर लेते हैं abc की।
तो यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, वो ए होता है। ठीक है, बी u का कोफिशिएंट कितना है 8 है, तो वो b होता है। अब कांस्टेंट दिया नहीं है, यानी कि c दिया नहीं है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जो नहीं दिया होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस में 0 होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेरीफाई करने की, इनको वेरीफाई करा लेते हैं। तो सम ऑफ जीरो सबसे पहले वेरीफाई कराते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा करने पे माइनस का b बाई ए आएगा। तो अल्फा की वैल्यू आपकी अल्फा कितना 0, बीटा कितना -2, तो 0 -2 हो जाएगा। माइनस को लिख देते हैं, बीटा की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 4 है, कट रहा है ना। तो ये आ गया आपका इधर से भी -2, इधर से भी -2, यानी कि ये तो वेरीफाई हो गए। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आपका फॉर्मूला होता है कि अल्फा का मल्टीप्लाई आप बीटा में करते हो तो c अपॉन ए आता है। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, रख देते हैं 0 - 2 इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी 0, a की वैल्यू कितनी 4, तो ये आ जाएगा 0/4। 0/4 हो जाएगा 0, और किसी नंबर का 0 मल्टीप्लाई कराता हूं तो क्या आ जाता है आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब नाउ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर -15। इसको लेट कर लीजिए, टी स्क्वायर -15 इक्वल्स टू कितना 0। अब यहाँ पे कौन सी टर्म गायब हो गई, ये वाली टर्म गायब हो गई। अगर इस कंडीशन में ये टर्म गायब हो जाए तो इस नंबर को डायरेक्ट उधर भेज दीजिए। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाता है, अंडर रूट लगता है, और साथ में प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। क्लियर है। तो यहाँ से t की कितनी दो वैल्यू हो गई हमारे पास, एक वैल्यू हो गई t इक्वल्स टू अंडर रूट 15, और एक और वैल्यू हो गई हमारे पास t इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट 15। दो जीरोस मिल गए, इनको नाम दे दीजिए। पहला वाला अल्फा है और दूसरा वाला बीटा है। ए बी सी निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू देखो, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो 1 होता है। टी स्क्वायर के बाद टी आ ही नहीं रहा है, यानी कि बी की टर्म है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट कितना 0। सी आ गया है, कांस्टेंट टर्म 15 है और नेगेटिव है तो नेगेटिव 15 ले ली जाएगी। ठीक है, अब वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू सी माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू आई आपकी अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू आई आपका नेगेटिव का अंडर रूट 15, बी का वैल्यू आया आपका 0, ए का वैल्यू आया आपका 1, प्लस का अंडर रूट 15 और माइनस का अंडर रूट 15 कैंसिल हो जाएगा, तो LHS में आपका 0 बन रहा है, इधर भी आपका 0 बन रहा है। ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है आपकी अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू है आपकी माइनस का अंडर रूट 15, सी की वैल्यू है आपकी माइनस का अंडर रूट 15 और ए की वैल्यू आपकी 1। ठीक है, अब इन दोनों में देखोगे तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कितना माइनस, अंडर रूट 15 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 से करने पे आ जाएगा आपका 15, क्योंकि होता क्या है कि अंडर रूट में m लिखा हो, अंडर रूट में m लिखा हो, दोनों सेम है तो ये दोनों अंडर रूट के अंदर जाते हैं तो m इंटू एम हो जाता है। ठीक है, तो ये m स्क्वायर हो गया तो ये स्क्वायर इसको काट देता है, तो ये आंसर कितना आ जाता है m आ जाता है। तो सेम नंबर का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ गया आपका -15 इक्वल्स टू -15। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर सभी का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लेट कर लीजिए उसे भी। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6 के 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू कितना लाना है 0। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा आ गया, फिर से 3 आ गया, तो इस 3 का मल्टीप्लाई -4 से करा दीजिए। तो -4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर करना है अपने को, तो इसके फैक्टर बनेंगे 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 4 इंटू 3। इनके अलावा और कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं होगा। इनका सम देखोगे तो 13 और 11 आएगा सम और डिफरेंस, तो यहाँ पे तो -1 चाहिए, नहीं आ रहा है। 2 और 6 का प्लस करेंगे तो 8, माइनस करूंगा तो 4, नहीं आ रहा है। 4 में से मैं 3 को माइनस करता हूं तो यहाँ पे 1 आता है। अब माइनस का लाना मेरे हाथ में, 1 तो आ गया, माइनस का लाने के लिए क्या करूं, इसकी तरफ मैं क्या लगा देता हूं, माइनस लगा देता हूं। तो -4 + 3 कर दूंगा तो -1 आ जाएगा। -4 का 3 में मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 12 भी आ रहा है, यानी कि सही किया मैंने।
ठीक है, आगे चलते हैं तो 3x स्क्वायर, पहली टर्म लिख देते, चलो ये 3 वाली लिख देते हैं, तो प्लस का 3x आ जाएगा, फिर माइनस का 4x आ जाएगा, माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ ध्यान से देखोगे फिर से तो इन दोनों का सॉल्यूशन करने पे फिर से माइनस x बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लिया, यहाँ से x बचा, प्लस यहाँ पूरा निकल गया, जिसकी जगह 1 बचेगा। अब माइनस का 4 कॉमन है, तो यहाँ से x बचेगा। अभी बताया था कि अगर माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे साइन चेंज कर देना है, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, 4 पूरा बाहर निकल गया, जिसकी जगह 1 बचेगा। अब दोनों जगह x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को कॉमन ले लो, x प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से 3x बचा, यहाँ से माइनस 4 बचा, इक्वल्स टू 0। पुट कर दीजिए कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है एंड 3x माइनस 4 इक्वल्स टू भी कितना है 0 है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1 है तो उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से 3x माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके कितना हो जाएगा, डिवाइड में जाके 3 हो जाएगा। ठीक है, ये पीछे वाले को अपन बीटा मानते हैं, तो बीटा की वैल्यू आ गई अपनी 4/3। इस वाले को अपन अल्फा मानते हैं, तो अल्फा की वैल्यू आ गई अपनी -1। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब आगे बात कर लेते हैं ए बी सी की, तो a इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है एंड बाद में लगाएंगे, अभी कोमा लगाते हैं। b की वैल्यू यानी कि x का कोफिशिएंट -1 b का वैल्यू है, और c कितना होगा, नेगेटिव का 4 है तो नेगेटिव का 4 कंसिडर करेंगे। क्या कोई डाउट है किसी को? अब बात कर लेते हैं वेरीफाई कराने की, तो वेरीफाई कराने में हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालने हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1 और बीटा की वैल्यू है 4/3, माइनस एज इट इज, b की वैल्यू है -1 रख देते हैं, a की वैल्यू है 3 रख देते हैं, यहाँ एलसीएम ले लो, इसका पूरे का एलसीएम आएगा 3 क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना 3 आएगा। ठीक है, 1 का डिवाइड 3 से कराएंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 4 एज इट इज, ये हो गया आपका 1/3। यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/3। सम ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लिया, दोनों इक्वल आ गए। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में फॉर्मूला होता है कि अल्फा का मल्टीप्लाई करे बीटा के साथ तो c अपॉन a आता है। अल्फा की वैल्यू है अपनी -1, बीटा की वैल्यू अपनी 4/3, c का वैल्यू अपना -4, a का वैल्यू अपना 3, 4 का मल्टीप्लाई -1 से करूंगा तो -4 अपॉन 3 -4 अपॉन 3। ये क्वेश्चन भी क्लियर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी अपन ने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर दिया, सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर दिया। इस टाइप से अपने को ये सारे क्वेश्चन करने हैं, तो इन क्वेश्चन को अपन आसानी से कर सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, इन्हें हल्के में मत लेना, अच्छे से प्रिपेयर करना और अच्छे से इनकी तैयारी करना। क्लियर? चलिए अपन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of zeros respectively। क्या गिवन कर दिया, क्या गया अपने को गिवन है कि नंबर जो दिए गए हैं नीचे ये सम और प्रोडक्ट है जीरोस के। सम और प्रोडक्ट और जीरोस में अपन जानते हैं ना, यहां पर समझा दूं तो सम ऑफ जीरोस वो किसको, वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा बीटा। तो अपने को जो नंबर दिए गए हैं ये दिए गए हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जैसे कि 1/4 कोमा -1 दे रखा है ना, रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले क्या आया सम आया। तो ये जो पहला नंबर है ये आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4। सेकेंड नंबर पे क्या है प्रोडक्ट आया, तो ये जो पीछे वाला नंबर है ये प्रोडक्ट है कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको -1 है। ये आपको क्या किया गया है गिवन किया गया है। ठीक है, ये आपको गिवन है, यहां तक क्लियर है। अब अपने को क्या फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अपन इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेते हैं। अगर ऐसे आपको सम ऑफ जीरोस और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दे रखा है तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। देखो मैं ये इक्वेशन निकाल रहा हूँ, इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो यहाँ से सिंस करके आ जाएगा अपना कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 एक्स और अल्फा बीटा की वैल्यू है -1, तो प्लस करके -1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से सबके अपोन में देखो कुछ किसी के सभी के अपोन में 1 है, केवल यहीं के अपोन में कितना है 4 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 4। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर माइनस 1 और x का मल्टीप्लाई x प्लस माइनस कितना हो जाएगा -1 का डिवाइड 4 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इस 4 डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लाई 0 से करा दीजिए तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और इन्होंने इक्वेशन नहीं पूछी है, इन्होंने क्या पूछी है पॉलिनोमियल, तो इक्वल्स टू हटा के लिख दो इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4, ये इसका आंसर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है अपना कि √2, 1/3। सो गिवन क्या है हमें, √2 किसकी वैल्यू है, सम की, तो √2 अपना हो गया अल्फा प्लस बीटा और 1/3 क्या है अपना प्रोडक्ट है, यानी कि अल्फा बीटा हो गया। तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, यही लिखी हुई है यहाँ सामने कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना 0। वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2, तो ये हो जाएगा √2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/3। फिर से डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ रही है तो अपने को इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो उनके इसके और इसके बीच अपॉन में तो कुछ भी नहीं है, तो यही एलसीएम अपना बन जाएगा 3। अब 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो 3x स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो ये 3√2 हो जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अपॉन में 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, और अपने को पॉलिनोमियल चाहिए तो अपन क्या करेंगे इसका कि 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। अपन इक्वेशन फॉर्म से हटा देंगे, इक्वेशन फॉर्म से हटाने के लिए अपन क्या करेंगे इसमें से 0 को हटा देंगे, तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगी। क्लियर है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना 0,√5। तो हमें क्या गिवन है, जो पहली वैल्यू है हमारा सम है, गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना है 0 है, और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट अपना कितना है √5 है। इक्वेशन क्या है अपनी क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना 0 हो जाता है। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 अप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है √5 है इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर, ये टर्म तो हो गई 0, पीछे से आया प्लस का √5 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन से फिर पॉलिनोमियल में लिख दो तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये इसकी पॉलिनोमियल फॉर्म हो गई। ठीक है, क्लियर है। आप कैच कर पा रहे हैं क्वेश्चन कितने इजी है, केवल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने को, अपने क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 1,1। यहां पे अपने को क्या गिवन किया गया है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 1 के, एंड अल्फा बीटा किसके इक्वल है, यानी कि प्रोडक्ट क्या है 1 है। ठीक है, दोनों ही 1 1 है। अपनी इक्वेशन कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। आगे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो 1 डॉट एक्स आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा भी कितना है 1 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 का एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन से पॉलिनोमियल में लिख दो, यानी कि 0 हटा दो, ये इसका आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है माइनस का 1/4, 1/4। ठीक है, तो यहां से अपन सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो गिवन वैल्यू क्या है हमें कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना है -1/4 है, और अल्फा बीटा कितना है अपने पास 1/4 है। क्लियर है। अब अपने को फॉर्मूला लिखना है, यानी कि अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अपनी माइनस का 1/4, एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ सोल्व कर देता हूं मैं। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, देखो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और इस 1 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब इसका एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा, दोनों जगह 4 4 है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4। अब 4 ये इसके पास है ही नहीं, अपॉन में 1 है तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 4x स्क्वायर, इसके पास तो 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा तो x प्लस 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 0। इस 4 का 0 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, बाकी LHS रह जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कैसे लिखना है पॉलिनोमियल में, तो 0 हटा के लिख दो आप, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक क्लियर आप सभी को। सो स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन of this exercise is question number 6. These are 4,1 solution. अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 4 एंड अल्फा बीटा कितना है अपना 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना 0। सॉल्यूशन करेंगे आगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही 4, इसके मल्टीप्लाई में x है प्लस अल्फा बीटा कितना है 1 है इक्वल्स टू 0। ये तो सिंप्लीफाई फॉर्म ही है तो यहाँ पे 0 हटा के लिख दीजिए तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। और आपको अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है या फिर कोई सा भी एग्जाम्पल आपने किया और आपसे नहीं हुआ है तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर मैंने अब यूट्यूब के ऊपर टेलीग्राम की लिंक भी डाल रखी है तो आप उस लिंक में जाके ग्रुप के अंदर टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सारे मैसेज का जवाब दूंगा। और अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को DPP की आवश्यकता लग रही है यानी कि डेली प्रैक्टिस टेस्ट, तो डेली प्रैक्टिस पेपर की अगर आपको आवश्यकता है तो वो टेलीग्राम चैनल में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको DPP अवेलेबल करा दूंगा रिगार्डिंग द चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। कल अपन चैप्टर 3 करेंगे जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी अपन ने ये जो पढ़ा था ये वाला अपन ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पढ़ा है और इसमें अपना वेरिएबल केवल x था, अब वहां पे 2 वेरिएबल आ जाएंगे x और y, तो वो सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो या अच्छे से समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 4 एंड अल्फा बीटा कितना है अपना 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना 0। सॉल्यूशन करेंगे आगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही 4, इसके मल्टीप्लाई में x है प्लस अल्फा बीटा कितना है 1 है इक्वल्स टू 0। ये तो सिंप्लीफाई फॉर्म ही है तो यहाँ पे 0 हटा के लिख दीजिए तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। और आपको अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है या फिर कोई सा भी एग्जाम्पल आपने किया और आपसे नहीं हुआ है तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर मैंने अब यूट्यूब के ऊपर टेलीग्राम की लिंक भी डाल रखी है तो आप उस लिंक में जाके ग्रुप के अंदर टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सारे मैसेज का जवाब दूंगा। और अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को DPP की आवश्यकता लग रही है यानी कि डेली प्रैक्टिस टेस्ट, तो डेली प्रैक्टिस पेपर की अगर आपको आवश्यकता है तो वो टेलीग्राम चैनल में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको DPP अवेलेबल करा दूंगा रिगार्डिंग द चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। कल अपन चैप्टर 3 करेंगे जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी अपन ने ये जो पढ़ा था ये वाला अपन ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पढ़ा है और इसमें अपना वेरिएबल केवल x था, अब वहां पे 2 वेरिएबल आ जाएंगे x और y, तो वो सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो या अच्छे से समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।